हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। खेलते माया मोहिनी, जिन्हें जेर कियो संसार। रचेऊ रंगते चूनरी, कोई सुनरी पहिरे आए। शोभा अद्भुत रूप वाके, महिमा बरीड़ न जाए। चंद्र बदनी मृगलोचनी, माया बुनका दियो उघार। जति सती सब मोहिया, गज गति ऐसी जाकी चाल। नारद को मुख माड़ के, लीनो बसन छुड़ाए। गर्भ गहेली गर्भ ते, उलट चली मुस्काए। शिव सन ब्रह्मा दौड़ के दोनों पकड़े धाए। फगुआ लीन छुड़ाए के, बहुर दियो टिक छिट काय। यहाँ पर सतगुरु कबीर दास जी कहते हैं कि ये जो सारे संसारिक जीवों को दुर्लभ एवं पराजित करने वाले ये जो मोहिनी माया है, वो जीवों के साथ भाग खेल रही और हमेशा ये खेलती रहती। और ये जो देहा अभिमानी है, वो जीवों को पहनाने के लिए ही उसने लाल रंग के और सफेद काले रंग के अर्थात रजोगुण सतोगुण तमोगुण की चुनरी वो बना ली है। और उस मोहिनी माया की रूप शोभा अद्वितीय है और उसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। यह तो चंद्रमा के समान मुख और हिरणी के समान जैसी इसकी आंखों वाले मोहिनी माया ने मुख पर घूंघट उठाया हुआ है और मस्तक पर लाल सिंदूर का गोल टीका भी लगाया है। वो बड़े बड़े सत्यवादी और त्यागी पुरुष भी उसकी चपेट में आकर विमोहित होते गए हैं। जिसकी वह चाल मस्त हाथी जैसी है, उस माया से कोई बिरला ही बच सकता है और उसके जाल में सभी फंस गए हैं। अरे ये तो माया ने तो नारद को भी अशक्त कर लिया है और उसी के चक्कर में उनकी लज्जा और वस्त्र छिन गए और असली मुख छिपाकर वो वानर मुखी होकर सभा में उचकते रहते हैं। और अभिमानी ये माया नारद की मूर्खता पर हंसती हुई गर्व के साथ विष्णु जी की ओर चली गई है और शिव और ब्रह्मा को भी ये माया दौड़ा दौड़ा कर पकड़ लिया है और इसके साथ भाग के खेल में उसने उनको ध्यान योग से हटाकर भोगों की तृष्णा में बिखेर कर तहस नहस कर दिया है। अन्य हद धुनि बाजा बजे, श्रवण सुनत हो चाओ। खेलन हारा खेल है, जैसी बाकी दाओ। ज्ञान ढाल आगे दियो, तारे टरे ना पाऊं। खेलन हारा खेल है, बहुर ना बाकी दाओ। सुर नर मुनि और देवता, गोरख दत्त और व्यास। सनक सनंदन हारिया और की केतिक बात। छिलकत थोथे प्रेम सो, मारे पिचकारी गात। कह लीनो बस आपने, फिरे चितवत जात। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो माया की मधुर ध्वनि, ये सबको अनाहत जैसी पवित्र लग रही है
और कान में मधुर ध्वनि ये पढ़ते ही माया की चाहत में ये मनुष्य लोग पागल हो गए। अर्थात ये तो माया के गुड़ दौड़ में खेलने वाले लोग जैसा दांव पाते हैं वैसा ही वे खेल खेलते हैं। कई बार तो इनकी कई ज्ञानियों ने तो ज्ञान रूपी ढाल लेकर माया से युद्ध भी किया है, मगर काफी जोर लगाकर भी ये माया के मजबूत पांव को नहीं हटा सके। और माया के खेल में ये फंसे लोग मायावी सुख को दुर्लभ मानकर माया को भोग को परम सौभाग्य मानते हैं। यहाँ तक कि ये इनके जो प्रकार फिर से सूर्य नर मुनि देवता गोरख दत्तात्रेय वेद व्यास सनक सनक आदि सभी माया के द्वारा परास्त कर दिए गए, तो दूसरे यानी साधारण मनुष्यों की क्या बात है। बात ही छोड़िए, ये तो माया मोह की पिचकारे सबके शरीर पर चलती है और सभी इसके क्षणिक प्रेम में उछलने लगते हैं। अर्थात उसने तो सब लोगों को अपने बस में कर लिया है और लौट लौट कर पुनः वह देखती रहती है कि कोई मेरे फंदे से बचा तो नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि माया तो घूम घूम कर लोगों को अपने नेत्र बाण से हमेशा मारती रहती है और बार बार उनको सबको मोहित करती रहती है। ज्ञान डांग ले रोपिया त्रिगुण दियो है साथ, शिव सन ब्रह्मा लेन कहो है और के तिक बात। एक ओर सुर नर मुन ठाड़े एक अकेली आप, दृष्टि परे उन काहू न छाड़े कह लीनो एक धाप। जेते थे तेते दिल्लिए घूंघट माए समोए, कज्जल वाकी रेख है अदग गया नहीं कोई। इंद्र कृष्ण द्वारे खड़े लोचन ललिचे लजाए, कई कबीर ते उबरे जाहि न मोहे समाए। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो माया ने देखने के लिए ज्ञान का स्तंभ गाड़ रखा है, परंतु उसके साथ में त्रिगुण लगा दिया है। और जब शिव और ब्रह्मा ज्ञान ग्रहण करने के बहाने माया को लेने के लिए व्याकुल हो गए, तो साधारण मनुष्यों की क्या बात करें। ये तो एक तरफ देवता हैं और मुनिगण हैं, मनुष्य सभी खड़े हैं, तो दूसरी ओर माया स्वयं अकेली खड़ी है। फिर भी अपनी नजर में पड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को मोह जाल से नहीं माया छोड़ती है। अर्थात माया सबको फंसा लेती है। उसने तो एक ही दौड़ में सबको धर दबोचा है। जितने भी मोहित जीव थे सबको अपने माया ने घूंघट में विलीन कर लिया और उसकी छाप ही इतनी काली हो गई है कि कोई निष्कलंक नहीं बच सका है। यहाँ तक इंद्र और कृष्ण भी इस माया के भोग की लालच में उसके द्वार पर खड़े हैं और इच्छा भर भोग न पाने के कारण वो लज्जित हो गए। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जिसके मन में मोह नहीं है समाता वही इस मोहिनी माया से बच सकता है।